भाई थे धर्मवीर और कर्मवीर। आपने सुना जो कर्मवीर था वो कर्म पर विश्वास करता, धर्मवीर अपने धर्म पर, भगवान पर विश्वास करता। एक दिन कुछ संत आए और धर्मवीर के घर पर जब संत आए पूरी बात उसने उस संतों को बताई और संतों को पूरी बात बताकर कहा कि मेरा एक भाई है, उसका नाम है कर्मवीर और वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, केवल कर्म पर विश्वास करता है। वो कहता है कि कर्म ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, केवल वो अपने कर्म पर विश्वास करता है। अब संतों ने कहा बुलाओ उसे। जब उसने बुलाने के कहा संतों ने, धर्मवीर ने क्या कहा कि वो अभी बाहर नहीं निकलेगा, अभी आप यहाँ पर हो। संतों ने कहा कि तुम उससे कह दो हम चले गए, तब वो बाहर आ जाएगा। और उसने कहा कि वो सभी संत चले गए और जैसे ही कर्मवीर बाहर आया और संत जी उसके ऊपर चढ़ गए और कहा कि राम बोल राम। अब राम नहीं बोले, कई देर हो गई, बहुत समय हो गया, उसका कान पकड़ लिया टाइट से। अब दर्द हो रहा था उसको, कहा एक बार तो राम बोलना है। तो इसने कहा कि एक बार राम बोलूंगा तो छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दोगे। उसने एक बार राम नाम बोला, इधर अपना काम कर कर ये संत चले गए। जब भगवान के दरबार में कर्मवीर गया तो सबसे पहले यम के दूतों के पास गया। अब यम के दूतों ने देखा कि उसने पूरे जीवन में सब कर्म ही किए, बुरे किए, अच्छे किए, केवल कर्म किए और भगवान का नाम मात्र एक बार जपा। तो यम के दूत भी सोचने लगे कि एक नाम की क्या महिमा है। यमराज के पास पहुंचे, कहा एक नाम की क्या महिमा है, एक बार नाम बोलने से राम का क्या होगा। अब यमराज को भी इतना पता नहीं एक नाम की क्या महिमा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये तो हमें भी नहीं पता है। शंकर जी के पास गए कि आप सदा राम का नाम जपते हैं, आप बताइए एक बार राम नाम की क्या महिमा है। शंकर जी ने कहा कि देखो जपते तो हम हैं सदा, पर हम इस भावना से नहीं जपते कि एक बार जपेंगे तो ये होगा तो दो बार में ये होगा, हम तो बस निरंतर चल रहा है राम राम बस। अब कहा जिसका नाम है उसके पास ही चलो। नारायण भगवान गए, श्रीमन नारायण के पास वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जाकर भगवान को पूरी बात बताई। तो भगवान ने कहा कि देखो अभी देख लेना क्या प्रभाव है। तब वो जाने लगे तो उस भक्त ने वहां का एक खंभा पकड़ लिया और पूरे यमराज ने ताकत लगा दी। यमदूतों ने अपनी पूरी ताकत उस पर निछावर, पूरी ताकत लगा दी, पर कुछ नहीं कर पाए, वहां से हिला तक नहीं पाए। अब जब ऐसा देखा तो भगवान ने कहा देखो एक नाम की महिमा यही है। एक नाम जब इसने लिया तो एक नाम का प्रभाव ऐसा पड़ा कि आज ये वैकुंठ में आ गया और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वैकुंठ से इसे ले जा सके। ये एक नाम की महिमा। देखिए एक बार भगवान का नाम उसने बोला तो एक नाम की ऐसी महिमा कि वैकुंठ प्राप्त हो गया। अजामिल ने एक बार नाम जपा, अजामिल ने अंतिम समय में बुलाया तो पुत्र को था और भगवान ने अपने दूत भेज दिए और अजामिल को भगवत धाम प्राप्त हो गया। और इस प्रकार देखिए कलयुग में उस समय तो इतना प्रभाव था कि युगों युगों तक तपस्या करना पड़ता था। कई दिनों तक भगवान की तपस्या करो, भक्ति करो, सेवा करो, तो भगवान प्रसन्न होंगे। पर अभी कलयुग में केवल नाम मात्र की महिमा, केवल नाम की महिमा, क्योंकि कलयुग में किसी व्यक्ति से इतनी तपस्या नहीं होती
किसी व्यक्ति से देखिए नाम तो भगवान का अभी सही ढंग से कई लोग करते हैं, पर कई लोग से वो नाम भी नहीं जपा जा रहा। तपस्या कौन